कुछ दिनों से इस्लामोफोबिया को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को रोकने की मांग उठ रही है। विवाद की जड़ फ्रांस है, जहां एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। अब पूरी दुनिया के मुसलमान में फ्रांस के खिलाफ जोरदार नाराजगी है। 16 अक्टूबर को फ्रांस में 47 साल के एक शिक्षक की स्कूल के बाहर ही हत्या कर दी गई। जब मारे गए शिक्षक को श्रद्धांजलि देने फ्रांस के राष्ट्रपति मौके पर पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को नहीं रोकेगा और फ्रांस का भविष्य कभी इस्लामावादिया के पास नहीं होगा। आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल फ्रांसीय राष्ट्रपति द्वारा इस्लामी आतंकवाद को लेकर दिए बयान के बाद कई मुस्लिम देशों ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब, कुवैत और कतर में फ्रांसीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो गया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए हैं। इन सब के बावजूद फ्रांस में कट्टरपंथा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बता दें कि फ्रांस में शिक्षक का गला काटकर हत्या करने के बाद से ही देश में सख्ती बढ़ती जा रही है। फ्रांसीय राष्ट्रपति ने जब इस वारदात को इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा तो तुर्की के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से फ्रांस के सामान का बॉयकॉट करने की अपील कर डाली। लेकिन इसके बाद भी फ्रांस ने इस्लामी आंदोलन में शामिल होने के आरोप में बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाना शुरू किया। सरकार ने न सिर्फ मस्जिदों में जांच अभियान चलाई, बल्कि घरों और व्यवसाय स्थानों समेत करीब 120 से ज्यादा जगहों पर जांच की ताकि इस्लामी आतंकवादियों की जांच की जा सके। बता दें कि फ्रांसीय राष्ट्रपति ने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिससे आज पूरी दुनिया संकट में है। इसके विरोध में कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बीच पैगंबर के कार्टून के प्रदर्शन के विरोध में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक इस्लामिक समूह के लगभग 10,000 लोगों ने मंगलवार को जुलूस निकाला और दुनिया भर के मुसलमानों से फ्रांसीय उत्पाद का बहिष्कार करने का आग्रह किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांसीय राष्ट्रपति के बयान की आलोचना की और कहा कि फ्रांसीय के मानसिक जांच की जरूरत है। फ्रांसीय राष्ट्रपति के इस बयान की दुनिया भर के मुस्लिम देशों में आलोचना हो रही है। इसमें सऊदी अरब और ईरान भी शामिल है, जो तुर्की के विरोधी माने जाते हैं। मलेशिया ने कहा कि वो मुस्लिमों के प्रति खुलेआम बढ़ती आक्रामकता से बहुत चिंतित है। पाकिस्तान ने भी फ्रांस की कड़ी निंदा की है। इस बीच पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून के प्रदर्शन के विरोध में ढाका में एक इस्लामिक समूह के लगभग 10,000 लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुस्लिम बहुमूल बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू करने की वकालत करने वाले एक समूह इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी बैनर और तख्तियां लिए हुए थे, जिनमें दुनिया के सभी मुसलमानों एकजुट हो जाओ और फ्रांस का बहिष्कार करो लिखा था। प्रदर्शनकारी फ्रांस के राष्ट्रपति का एक बड़ा कटआउट भी लाए थे, जिसके गले में जूते लटकाए गए थे। पिछले हफ्ते की टिप्पणी से मुस्लिम बहुमूल देश नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन या प्रदर्शन की निंदा करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि चेचन मूल के एक 18 वर्षीय व्यक्ति पर 16 अक्टूबर को पेरिस के पास एक फ्रांसीसी शिक्षक का सिर काटने का आरोप है, जिसने पैगंबर मोहम्मद के रेखाचित्र दिखाए थे। फ्रांस धार्मिक व्यंग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली चीजों में से एक मानता है, जबकि कई मुस्लिम पैगंबर पर किसी की कथित व्यंग को गंभीर अपराध मानते हैं। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के प्रमुख रजा उल करीम ने फ्रांस से पैगंबर मोहम्मद के किसी भी व्यंग चित्र को प्रदर्शित करने से परहेज करने का आग्रह किया। उधर फ्रांस ने टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी इस्लामी गुटों के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया है। मिलत टाइम्स की रिपोर्ट। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार?
कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी, छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर, दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।